नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल विद्या क्वेस्ट 6 पर। आज हम राष्ट्रभाषा रत्न के 2018 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है साखी से। साखी और कबीर के बारे में तो आएगा ही एग्जाम में, वो तो आपको पहले 1 नंबर में इम्पोर्टेंट है, वो आएगा। उसके बाद आएगा बिहारी के अप्रस्तुत विधान के बारे में आपको देखना है, और पंत के काव्य धारा के बारे में भी देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। और हरिवंश राय बच्चन के हालावादी विचारधारा के बारे में भी आपको देखना होगा। और रश्मिरथी को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सके, उसके बारे में अच्छे से लिखना है। उसके बाद व्याख्या देखना है और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आपको निबंध देख के जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। और लास्ट प्रीवियस ईयर में मैंने 2018, 19 और 25 का क्वेश्चन देख के रखा है, वो आप अच्छी तरह से सॉल्व करके जाइए, से कॉमन आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और व्यावहारिक पत्र के बारे में। इसके बाद आप टिप्पण आएगा, टिप्पण देखना है। अधिसूचना एवं मतलब टिप्पण का महत्व इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अनुवाद करना होगा, मातृभाषा से हिंदी में और हिंदी से मातृभाषा में अनुवाद करना पड़ेगा। इस पेपर में मेन आप नंबर कैरी कर सकते हैं ट्रांसलेट करके और निबंध लिखकर। वो आप 2-3 साल का क्वेश्चन देखने से ही आपका कॉमन आ जाएगा। और इस पेपर को आपको अगर चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर डीएम कीजिए। और इसके बाद हमको थर्ड पेपर में हमको देखना है काल, आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, और उसके बाद आधुनिक काल, ये सब काल को पढ़ के जाना है। और राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ कर जाना होगा। और फोर्थ पेपर में आप अजातशत्रु तो पढ़ना ही है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो जयशंकर प्रसाद की नारी भावना, ये इम्पॉर्टेंट है। और चित्रलेखा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये सब पढ़ के जाइए। और व्याख्या आपको अटेंड करना ही है, उससे ही आपका ज़्यादातर नंबर कैरी होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वही अजातशत्रु और चित्रलेखा से ही आएगा, आप वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइए। ओवरऑल आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये क्वेश्चन देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यही पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम 5th पेपर के और चलते हैं। 5th पेपर में आपको राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ना होगा मेनली, और उसमें हिंदी की महत्व और हिंदी की गौरवशाली इतिहास, ये सब के बारे में पढ़ना है। और आप काव्य, मुक्तक काव्य और एकांकी के तत्व, ये सब पढ़ के जाइए। मेनली राष्ट्रभाषा, वो तो आपको पढ़ना ही है, और उपन्यास की परिभाषा, ये सब देख सकते हैं। और इसके बाद 6 पेपर, अगर आपका सामान्य स्तर है तो वो इजी आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तो उच्च स्तर होने से थोड़ा आपको चीज़ें डेप्थ में जाना होगा, अच्छे से पढ़कर जाइए, तो आप वो भी आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको इंटरव्यू में पूछेगा कोई मतलब आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद जो अपना एग्ज़ाम में लिखा उसी से क्वेश्चन आएगा, मतलब बाहर से कुछ इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके किताब और ये सिलेबस के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर मुझे DM कर सकते हैं, नहीं तो आप ये एक-एक करके स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दूँगी।
आप देख के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन यही रिपीट होता रहता है। मतलब आपको 2-3 साल के क्वेश्चन देखने से आप ज़रूर पास करोगे। उसके बाद मतलब आपको सिलेबस में क्या क्या है वो मेनली आपको मैंने सिलेबस तो दे दिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सिलेबस में जो चीज़ है वही से आता है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, सिलेबस के बगैर कुछ नहीं आता। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पढ़िए और सिलेबस देखकर बुक्स थोड़ा पढ़िए, यही से हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क आ जाएगा। तो धन्यवाद।